भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान उनकी मदद क्यों नहीं करते हैं। प्राचीन समय की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ सभा में बैठे थे। सभा में कई विद्वान, ऋषि मुनि और भक्तगण उपस्थित थे। भक्तों में से एक व्यक्ति, जिसका नाम सुधीर था, वह भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय और निष्ठावान भक्त था। सुधीर ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, हे माधव, आप साक्षात नारायण हैं, आप त्रिलोक के स्वामी हैं और भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई भक्त संकट में होता है तो आप उसकी तुरंत सहायता नहीं करते? क्या आप हमारी पीड़ा को नहीं देखते? सभा में सन्नाटा छा गया। सभी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, यह जानने के लिए कि वह इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुधीर, यह प्रश्न मानव जाति के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारा संशय दूर होगा। एक बार एक राजा था, जिसका नाम धर्मवीर था। वह एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। राजा का एक नियम था कि वह हर सुबह ईश्वर की आराधना के बाद अपने राजकाज का कार्य आरंभ करता। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े संत महर्षि देवदत्त को आमंत्रित किया। उन्होंने संत से पूछा, भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करते जब हम संकट में होते हैं? महर्षि देवदत्त मुस्कुराए और बोले, हे राजन, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक दिन तुम्हारे अनुभव के माध्यम से दूंगा। राजा को यह सुनकर जिज्ञासा हुई, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। कुछ दिनों बाद राजा एक वन में शिकार पर गए। तभी अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। बारिश इतनी तेज थी कि राजा का पूरा दल बिखर गया और वह अकेले ही एक कुटिया में पहुंचे। कुटिया में एक साधारण ग्रामीण परिवार रहता था। उन्होंने राजा को शरण दी और उनकी सेवा की। अगले दिन जब तूफान थम गया, राजा ने गांव से लौटने का निश्चय किया, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। राजा ने सोचा कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वह धर्मी हैं। लेकिन डाकुओं ने उनसे उनकी सारी संपत्ति छीन ली और उन्हें चोट भी पहुंचाई। राजा किसी तरह अपने महल पहुंचे। वह बहुत दुखी और क्रोधित थे। उन्होंने महर्षि देवदत्त को बुलाया और कहा, भगवान ने मेरी सहायता क्यों नहीं की? मैं तो उनका भक्त हूँ। महर्षि देवदत्त ने धैर्यपूर्वक कहा, हे राजन, तुमने भगवान से सहायता की आशा की, लेकिन यह जानने का प्रयास नहीं किया कि वह सहायता किस रूप में आए। जब तूफान आया तो भगवान ने तुम्हें उस ग्रामीण की कुटिया तक पहुंचाया, जहां तुमने शरण पाई। जब डाकुओं ने तुम पर हमला किया तो उन्होंने तुम्हें केवल चोट पहुंचाई, लेकिन तुम्हारा जीवन बच गया। क्या तुम नहीं देखते कि भगवान ने तुम्हारी सहायता की, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से? राजा यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, लेकिन भगवान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं आए? क्या वह स्वयं डाकुओं को रोक सकते थे? महर्षि ने उत्तर दिया, भगवान की लीला अपरंपार है। यदि वह हर बार प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर संकट को दूर करेंगे तो मनुष्य अपने कर्म और प्रयास का महत्व भूल जाएगा। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य अपने भीतर के बल और बुद्धि का उपयोग करे। वह अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं ताकि मनुष्य को आत्मनिर्भरता का महत्व समझ में आए। भगवान श्री कृष्ण ने सुधीर से कहा, यह कहानी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देती है। जब कोई भक्त संकट में होता है तो मैं हमेशा उसकी सहायता करता हूँ, लेकिन यह सहायता कभी कभी अप्रत्यक्ष होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा भक्त अपने कर्मों का महत्व समझे और आत्मनिर्भर बने। मैं हर समय उसके साथ हूँ, लेकिन उसे यह भी समझना चाहिए कि उसके अनुभव उसे सशक्त बनाएंगे। सुधीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे माधव, अब मुझे समझ में आया कि आपकी लीला कितनी अद्भुत है। मैं अब कभी इस बात को लेकर संशय नहीं करूँगा। भगवान और भक्त की सहायता की कहानी, भाग 2। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे, जिनका नाम नारायण दास था। नारायण दास भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह हर समय भगवान का भजन करते और गांव के लोगों को उनकी लीलाओं के बारे में बताते। उनकी भक्ति और निष्ठा को देखकर सभी गांव वाले उनका आदर करते थे। एक दिन गांव में अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी भयानक थी कि गांव के चारों ओर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। लोग भयभीत होकर अपने घरों से निकलने लगे और सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगे। नारायण दास भी अपने छोटे से आश्रम में थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना शुरू कर दी। उन्होंने विश्वास किया कि भगवान उनकी सहायता करेंगे और उन्हें इस संकट से बचाएंगे। तभी गांव के कुछ लोग उनके पास आए और कहा, साधु महाराज, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है,
हमें जल्दी से सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। लेकिन नारायण दास ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम लोग जाओ, मुझे चिंता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं माने। कुछ समय बाद पानी और बढ़ गया और उनके आश्रम के पास तक आ पहुंचा। तब गांव के कुछ लोग नाव लेकर आए और बोले, साधु महाराज कृपया हमारे साथ चलिए, यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। नारायण दास ने फिर से वही उत्तर दिया, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। लोग नाव लेकर चले गए, लेकिन उनका मन बेचैन था कि साधु महाराज ने उनकी बात क्यों नहीं मानी। थोड़ी देर बाद बाढ़ का पानी और बढ़ने लगा। अब नारायण दास का पूरा आश्रम डूबने की स्थिति में आ गया। तभी एक बड़ा लकड़ी का तख्ता पानी के साथ बहता हुआ आया। एक आदमी ने दूर से चिल्लाकर कहा, साधु महाराज इस तख्ते का सहारा लेकर बाहर निकल आइए, भगवान ने इसे भेजा है आपकी सहायता के लिए। लेकिन नारायण दास ने उसे भी मना कर दिया और बोले, श्री कृष्ण स्वयं आएंगे मेरी सहायता करने, मुझे इस तख्ते की आवश्यकता नहीं। अंततः बाढ़ का पानी उनके आश्रम को पूरी तरह डुबा चुका था। नारायण दास ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और कहा, हे प्रभु, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की। जब उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने खड़ा पाया। नारायण दास ने व्यथित होकर पूछा, प्रभु आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, फिर भी आपने मुझे इस संकट से नहीं बचाया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी सहायता करने के लिए 3 बार प्रयास किया। पहली बार मैंने गांव वालों को तुम्हारे पास भेजा, दूसरी बार मैंने नाव भेजी और तीसरी बार मैंने तख्ता भेजा, लेकिन हर बार तुमने मेरी सहायता को ठुकरा दिया। मैं अपनी लीलाओं में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होता, बल्कि साधनों और परिस्थितियों के माध्यम से सहायता करता हूँ। नारायण दास को अपनी भूल समझ में आई। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय भक्त, यह समझ लो कि मेरी सहायता हमेशा तुम्हारे आसपास होती है, लेकिन उसे पहचानने और स्वीकार करने के लिए विवेक और समर्पण की आवश्यकता होती है। अब जाओ और दूसरों को भी यह संदेश दो कि मेरी सहायता हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से आती है। नारायण दास ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आत्मा को शांति मिली। उन्होंने इस सीख को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। भगवान और भक्त की सहायता की कहानी, भाग 3। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक साधु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने पहुंचा। वह साधु भगवान के असीम भक्त थे। साधु का जीवन पूजा पाठ, ध्यान और तपस्या में व्यतीत होता था। उसने अपने जीवन के कई वर्ष भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में लगा दिए थे। एक दिन वह साधु भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठा। वह सोचने लगा कि भगवान से मिलने पर वह अपनी सारी समस्याएं उनसे कहेगा। साधु को लगता था कि उसकी कठिनाइयों का अंत भगवान के आशीर्वाद से ही हो सकता है। साधु ने कई दिनों तक घोर तपस्या की। अंततः उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए। साधु ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं वर्षों से आपकी पूजा करता आया हूँ, फिर भी मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मैंने यह सुना था कि आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति निस्संदेह सच्ची है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता। साधु हंसप्रद होकर भगवान को देखने लगा और बोला, हे प्रभु, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, कृपा करके इसका उत्तर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने साधु को समझाते हुए कहा, वत्स, जब तुम पूजा पाठ और तपस्या करते हो तो तुम अपने मन को मुझसे जोड़ने का प्रयास करते हो। यह सत्य है कि मैं अपने भक्तों का ध्यान रखता हूँ, लेकिन यदि मैं हर समय तुम्हारी कठिनाइयों को हल करने लगूं, तो तुम अपनी क्षमता और संघर्ष करने की शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाओगे। भगवान ने एक उदाहरण दिया। मान लो कि एक बच्चा अपने माता पिता से हमेशा मदद की उम्मीद करता है। यदि माता पिता हर बार उसकी मदद करें, तो क्या वह बच्चा कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? क्या वह अपनी समस्याओं को स्वयं हल करना सीखेगा? साधु ने सिर झुकाकर भगवान की बात सुनी और पूछा, तो प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि भक्त को स्वयं ही अपने जीवन की समस्याओं से जूझना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, यह सत्य है। मेरी भूमिका तुम्हें मार्ग दिखाने की है।
लेकिन तुम्हें उस मार्ग पर चलना स्वयं है। जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो तो वह तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य को परखता है। पूजा पाठ से तुम्हें मुझसे जुड़ने का अवसर मिलता है, लेकिन समस्याओं का समाधान तुम्हारे कर्मों और प्रयासों में छिपा होता है। साधु ने भगवान से कहा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मेरी पूजा व्यर्थ है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं वत्स, तुम्हारी पूजा व्यर्थ नहीं है। यह तुम्हारे मन को शुद्ध करती है और तुम्हें सच्चाई का ज्ञान कराती है। लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि मेरे आशीर्वाद का अर्थ यह नहीं है कि मैं हर समय तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें अपनी शक्ति पहचानने में मदद करता है। भगवान की बातों से साधु का मन शांत हो गया। उसने यह समझ लिया कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं और उनसे पार पाने के लिए उसे अपने प्रयासों पर भरोसा करना होगा। साधु ने भगवान का आभार व्यक्त किया और वचन दिया कि वह अपने कर्मों पर ध्यान देगा और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढेगा। भगवान और भक्त की सहायता की कहानी भाग 4। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं और उपदेश हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इनमें से एक कथा यह समझाती है कि जो लोग अधिक पूजा पाठ करते हैं, भगवान उनकी सहायता क्यों नहीं करते। यह कथा जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में एक भक्त था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल अत्यंत धार्मिक व्यक्ति था और उसका अधिकांश समय पूजा, व्रत और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में बीतता था। वह हर रोज सुबह उठकर गंगा स्नान करता, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता और घंटों तक मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन करता। एक दिन गोपाल को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसके खेत में फसल सूखने लगी क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर चुका हूँ, कृपया मेरी सहायता करें और बारिश भेजें। दिन बीतते गए लेकिन बारिश नहीं हुई। गोपाल ने और अधिक पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि शायद उसकी भक्ति में कोई कमी रह गई है। उसने दिन रात भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और भोजन पानी तक छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। एक दिन गोपाल ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया, हे प्रभु, मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दिया है, फिर भी आप मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे? तभी गोपाल को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, गोपाल, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या तुमने यह सोचा है कि तुम स्वयं अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो? गोपाल ने चौंक कर पूछा, कैसे प्रभु? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मेरे पास तो केवल भक्ति का सहारा है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों से अपने और दूसरों के जीवन को सुधारता है। तुमने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अगर तुम खेत में पानी लाने के लिए कुआं खोदते तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाता। मैं हर उस व्यक्ति की सहायता करता हूँ जो अपने कर्मों से समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। गोपाल ने भगवान से पूछा, लेकिन प्रभु, अगर मैं अपने कर्मों से ही सब कुछ कर सकता हूँ तो फिर आपकी क्या आवश्यकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हें सही दिशा दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। अगर तुम अपनी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयत्नशील नहीं हो तो मेरी कृपा भी तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएगी। इस स्वप्न के बाद गोपाल ने अपनी सोच बदली। उसने अपने खेत में मेहनत से काम किया, एक कुआं खोदा और पानी की व्यवस्था की। धीरे धीरे उसकी फसल हरी भरी हो गई। वह समझ गया कि केवल पूजा पाठ से जीवन की समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि उनके समाधान के लिए कर्म भी आवश्यक है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान उन लोगों की सहायता करते हैं जो अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रयास करते हैं। केवल पूजा पाठ करने से ही भगवान प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे चाहते हैं कि हम अपने कर्मों से अपने जीवन को संवारें। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि केवल अधिक पूजा पाठ करने से भगवान उनकी सहायता करेंगे, उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान उनकी मदद तभी करते हैं जब वे स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारकर हम अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान हमारे मार्गदर्शक हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान हमारे अपने प्रयासों में छिपा है। कठिनाइयाँ हमारे जीवन को मजबूत बनाती हैं और हमें अपनी क्षमताओं का एहसास कराती हैं।
पूजा पाठ से हमें भगवान से जुड़ने और प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिलता है, लेकिन सच्ची सफलता हमारे कर्म और आत्मनिर्भरता में है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।